जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 का जो पार्ट है, पार्ट 9 क्या है, यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय, जिसके जो बच्चे अपने स्वयं मूल्यांकन के परीक्षण के जो सवाल थे वो मैंने 4 तो कर लिए थे और कुछ अपने क्या कर रहे थे बच्चे रह गए थे, क्या करते कुछ अपने रह गए थे, तो उनको अपने इस वीडियो में कंप्लीट करें। जैसे कि 5वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी दिए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है। उसने अपन से बात की कि क्या किया, एक रेखाखंड आप जानते हैं एक रेखा का टुकड़ा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रेखाखंड का। जैसे अपने एक रेखाखंड जे है, जैसे कि रेखाखंड अपने इधर चित्र से बनाया, अब इधर भी इसमें एक रेखाखंड, उसी से एक रेखाखंड है। अब इससे अपन क्या करना, समबाहु त्रिभुज बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या, यदि BC एक रेखाखंड दिया है तो हमने माना कि जो BC है वो क्या है, अपना एक रेखाखंड है। BC अपना क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। बिंदु B तथा C पर रेखाखंड BC के बराबर 2 रेखाखंड है। यानी BC जो अपनी BC रेखा है, C के बराबर 2 रेखाखंड है। कौन कौन से, एक मान लिया अपन ने क्या है, AB इधर से इधर हो गया और AC यहाँ से, जिसमें जैसे लिखा है कि AB तो AB इधर तक हो गया, जो मैंने चित्र में बताया AB जी है। और दूसरा क्या रहा, AC, तो AC क्या है, इधर तक है। देखो जैसे इधर से आएगा, इतना समझ में आया, क्लियर आपको समझ में आया हो कि एक रेखाखंड है BC पर 2 रेखाखंड डाले गए हैं, ये तो एक AB हो गया और एक AC हो गया, ठीक है। फिर क्या काट, जिसमें से त्रिभुज ABC, इसमें क्या त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACB 60 अंश है। क्या 60 अंश का मतलब जो बीच में रहता है, यानी जे वाला कोण कितने का, 60 अंश का है। और इसमें C बीच में लिखा, मैंने आपको बताया जो बीच में रहता है तो वही अपना कोण रहता है, वही उसका मान रहता है C। तो ये इधर कोण, इसका भी 60 अंश है, इसका भी 60 अंश। तो आप सब जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता। जिसमें से कि आपने 60J और 60J, 60 और 60 तो कितने हो गए, 60J और 60J, 60 और 60 120 तो हो गया। तो अब 120 180 में घटाओ कितने बचेंगे, 60। तो जो अपना ये कोण आ गया त्रिभुज BAC लिख दो, तो जो ये आया वो भी अपना कितना अंश का है बच्चा, 60 अंश का आ गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और एक केवल मध्य बिंदु होता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और एक केवल एक मध्य बिंदु, कह रहा है कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, हल यूक्लिड की अभिव्यक्ति से एक वस्तु के आधे, यूक्लिड की जो अभिग्रहति से एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक कोई उसके आधे जो क्या होते हैं, परस्पर आपस में क्या होते हैं बच्चा, बराबर होते हैं। अतः प्रत्येक रेखाखंड पर एक और केवल एक मध्य बिंदु, हमने रेखाखंड था, इसके बीच में एक मध्य बिंदु होगा और इसका जे भाग और जे भाग आपस में क्या होंगे बच्चा, क्या होंगे, रेखाखंड जो बराबर, जो परस्पर बराबर होते हैं। यानी कोई मध्य बिंदु है, कोई भी मान लो पेंसिल ही है तो पेंसिल के इधर जो मध्य बिंदु होगा और इसका ये टुकड़ा आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, बस यही इसमें कहना चाहता, और कोई बड़ी वाली बात नहीं है। केवल एक मध्य बिंदु होता है, हमने सिद्ध कर दिया, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है एक रेखाखंड में, प्रत्येक रेखाखंड में एक ही मध्य बिंदु होता है। बात कर लें प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा, जो यूक्लिड है उसकी 5वीं अवधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व स्वीकार करती हैं। क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व स्वीकार करती है। जो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा थी, कौन सी, अच्छा 5वीं अवधारणा है, वो समांतर रेखाओं से रिलेटेड है। किससे, आप सब ज़्यादा समांतर रेखाओं का एक अच्छा उदाहरण रेल की पटरी, जो आपस में क्या कभी मिले ना, वो 2 रेखाएं जो आपस में कभी मिलती नहीं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अब हल क्या है, इसके अनुसार यदि 2 रेखाएं, इसके अनुसार 2 रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हों, जैसे कि एक रेखा जे और एक रेखा जे है, 2 रेखाएं एक ही दूसरी जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है क्या नहीं, आपने कहा भैया जी, एक मान लो, इसको भी मान लो, तो ये 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, आपने कहा भैया है एक ही रेखा समांतर, तो भी एक दूसरे के परस्पर समांतर होंगे, और ये परस्पर आपस में क्या समांतर, जितनी लंबाई ए की होगी उतनी लंबाई क्या होगी, इस बी की होगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतने प्रश्न समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब बच्चों आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा किसी रेखा के समांतर 2 समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जो अपन ने पीछे हल किया था प्रश्न नंबर 7 में, मैंने बताया था कि एक रेखा होती है परस्पर 2 समांतर होती कि नहीं होती, तो उसी के अनुसार इन्हें 3 रेखाएं ली। अब जो कह रहा है कि ये 3 रेखाएं आप समांतर हो सकती नहीं, तो हम मान लेते। देखो
हल में क्या है, कह रहा किसी रेखा, तो कह रहा माना एम एन के समांतर नहीं, जो एम है वो एन के क्या नहीं हमने मान लिया कि ये दोनों जे एम है और जे एन है आपस में रेखा समांतर नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। कह रहा तब एम और एन एक बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हो, जे मान लिया कि दो रेखा समांतर नहीं है, जे एम है और जे भाई एन है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी तो ऐसी होंगी, और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसे क्या कह रहा है, पी कह रहा है। इसने कहा पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर समांतर नहीं होगी तो किसी न किसी बिंदु पर दो रेखाएं आपस में टकराएंगी, काटेंगी, जहाँ पर एक काटेंगी वही प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिच्छेद, ठीक है, एक दूसरे में छेद, ठीक है, करते चली जाती हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार कह रहा है इस प्रकार बाहर बिंदु पी दो रेखाएं एम एन एल, हमारे दो रेखा तो एम एन और क्या ले ली, एल ले ली, तीसरी जी क्या है एल अपनी के समांतर है। तो ये कह रहा है कि जो एम और जे एम है और जो एन है बच्चा वो एल के क्या है बच्चा, समांतर है, जे बी और ए बी, यह समांतर जो समांतर अभिग्रेती का विलोम है, और ये क्या उल्टा है, हमारी कल्पना क्या है बच्चा, गलत है, हमारी जो कल्पना बताएगी वो गलत है। कैसी गलत है, किसी रेखा के समांतर दो रेखाएं समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती, दो रेखाएं समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो कल्पना हम करना चाहते थे बच्चा वो क्या गलत है। तो आपका क्या सॉल्यूशन, दो रेखा समांतर से तीसरी संख्या नहीं हो रही, ठीक है। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है कि दो विभिन्न रेखाओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि जो हमें दो रेखाएं रहती हैं उसका एक से अधिक क्या नहीं हो सकता, चाहे उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। हमने कहा अच्छा ऐसी कौन सी बात है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। देखो तो ये कह रहा है कि यदि एल एम दो विभिन्न रेखाएं, एक हमारी एल है और एक क्या है एम, दो विभिन्न रेखाएं हैं, माना एल इंटरसेक्शन एम में दो बिंदु पी और क्यू हैं। अब एल और एम में हम क्या दो बिंदु क्या मान लिया, मैंने एक पी और एक क्यू भी मान लिया, क्या मान लिया, पी और क्यू मान लिया। किंतु यहाँ के एल बिंदु पी और क्यू हैं तथा एम के बिंदु पी और क्यू हैं। एल के बिंदु जो एल है उसके भी पी क्यू हैं और एम के भी दोनों क्या है पी क्यू हैं। यहाँ दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा गुजरती, इन दोनों बिंदुओं से केवल एक और एक रेखा गुजरती है। इसीलिए एल एम अतः मानना है कि एम दो विभिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। वो कह रहा है एल और एम में विभिन्न दो रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, उस सत्वाद इसमें उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आपने सीखने प्रयास किया होगा और आपको वो अच्छे समझ में। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो का और बेल आइकन को घंटे को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, जो भी समस्या है कमेंट करें, आपकी हर समस्या का हल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं क्वेश्चनों को आगे और रह गए 5-6 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।